शेख साहब, आपको अच्छा लगे या बुरा, मेरी बातें आपको भाएं या नाराज़ कर दें, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, मैं आपको नहीं मानता। आप न सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए, न ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड की डिग्री ली, न आप किसी बड़े ख़ानदान के चश्म चराग हैं, न आपकी कोई वरासती नशिस्त है, न आपकी सियासी ख़ानदानों में रिश्तेदारी है, न ही आप किसी ब्यूरोक्रेट या जर्नेल के क़राबतदार हैं। आप में कोई भी वो खूबी नहीं जो हमारे मन परमाने लीडर्स में होती है। इसलिए शेख साहब, मैं आपको नहीं मानता। आप क्वार्टरों, जगहों और गली मोहल्लों के रिहायशी हैं। आप धड़ों पर बैठकर सियासत करने वाले हैं। आप रेडी पर खड़े होकर नाश्ता करने वाले हैं। आप हेयर ड्रेसर से नहीं, नाई से हजामत करवाते हैं। आप रेस्टोरेंट में बैठकर खाना नहीं खाते, बल्कि नान बाई से राह चलते नान लेकर खा लेते हैं। आप चाची अल्लाह रखी और मामा बूटा से गपशप लगाते हैं। शेख साहब, आप और हैं, जबकि हमारे पसंदीदा लीडर और तरह के। इसलिए शेख साहब, मैं आपको नहीं मानता। हम इनको मानते हैं जिनके नारे लगते हैं। हम नारे मारने वालों को नहीं मानते। हम अर्श से फर्श पर आने वालों को मानते हैं। हम फर्श से उठकर अपने आप को ऊपर ले जाने वालों को नहीं मानते। हमारे अवतार, हमारे लीडर, हमारे सियासतदान सब ऊपर के तबके से, हम निचले तबके से आने वालों को नहीं मानते। इसलिए शेख साहब, मैं आपको नहीं मानता। आप गली मोहल्ले तक महदूद रहते तो आप काबिल कबूल थे, काउंसलर, MPA तक भी ठीक, मगर आप कौमी सतह पर गली मोहल्ले की बात करते, ये नाकाबिल कबूल है। आटे दाल का भाव अवामी जलसे में बताना तो काबिल कबूल है, मगर काबीना के बड़े इजलास में महंगाई की बात करना नाकाबिल कबूल है। धड़े पर या गवर्नर मीटिंग में कारकुनों के हुकूक की बात करना काबिल कबूल है, मगर हुकूमत का वजीर होकर वर्करों की बात करना नाकाबिल कबूल है। इसलिए शेख साहब, मैं आपको नहीं मानता। आप अब तक ख्वाब नशीनों के साथी और हमराही हैं। आप कारकुन से लीडर और लीडर से वजीर हो गए, मगर आपने क्लास नहीं बदली। अब भी छोले खाते हैं और लस्सी पीते हैं। बर्गर और काफ़ी का रसिया नहीं हो सके। जहाँ हर कोई बदल जाता है, आप वहाँ जाकर भी नहीं बदले। जहाँ हर एक की सोहबत बदल जाती है, मगर आप अब भी वर्करों, आमिल, सहाफ़ियों और सड़क छापों के साथ वक्त गुजारते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपके दाएं बाएं अभी तक माजे गामे खड़े होते हैं। इक़्तिदार, हुकूमत और वजारत सबको बदल देती है, मगर आप नहीं बदले। इसलिए शेख साहब, मैं आपको नहीं मानता। जनाब शेख, सुन लें, मेरा लीडर अशराफिया के नीले खून के साथ पैदा होता है। सोने चांदी का चम्मच उसके मुंह में होता है। बाहर से तालीम लेकर आता है और वहाँ से सीधा हमारे कंधों पर सवार होता है। इसलिए शेख साहब, मैं आपको नहीं मानता। मुझे आप पर और भी कई एतराज़ात थे। आप मुझे शुरू से ही भड़कबाज लगते थे। मैंने एक बार आपसे पूछा तो आपने कहा, निचली क्लास वालों को अपनी कद ऊंचा करने के लिए शोर मचाना पड़ता है, तभी लोग उसकी बात को सुनते हैं। मुझे आपकी कीमती सिगार भी बहुत बुरे लगते थे। जनरल मुशर्रफ जैसा स्टाइलिश जर्नल सिगार पिए, या चौधरी फवाद जैसा मोरसी सियासतदान सिगार की खुशबू महकाए तो समझ आती है। आप जैसा थड़ेबाज सिगार पीता अजीब सा लगता है। मुझे और मेरी क्लास को आपका लाल मफलर भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने सिगार और लाल मफलर को आपके हर मज़ाहिया खाके का हिस्सा बनाकर पेश किया। हम चाहते थे
کہ آپ کو ان اعتراضات کی مٹی میں دفن کر دیں اور ثابت کر دیں کہ آپ 2 نمبر ہیں۔ آپ جو بنتے ہیں آپ اصل میں وہ نہیں ہیں۔ دراصل شیخ صاحب